हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम कक्षा 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसका हमने पिछला वीडियो दिया था। जो कल का वीडियो हमने दिया था उसमें आपको साइंस का बेसिक बताया था कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वो हमने बता दिया इसके पिछले वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितना भी साइंस के बारे में था कि साइंस का खोज कैसे हुआ, साइंस की उत्पत्ति क्यों हुआ और हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, उसका जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है। क्योंकि बेसिक था, वो जानना जरूरी था आपके लिए, ठीक ना। तो इस वीडियो हम लोग 11 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका है बल तथा दाब, ठीक ना। हम पहले चैप्टर से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक ना। जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो आप कंपटीशन जब आप आई क्लास में जाएंगे तो उसमें भी ये काम करेंगे, और आप जहां तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आपका साथ देंगे। तो आपका चैप्टर 11 है और आपका चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, ठीक ना। तो बल तथा दाब पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि बल क्या होता है। एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे और एकदम डीपली पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ा देंगे उससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। हम क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे जो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है बल तथा दाब। बल तथा दाब में पढ़ेंगे बल के बारे में कि बल क्या होता है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा दाब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम दाब के बारे में, ठीक ना। तो बल को हमने लिख दिया है, जिस तरह हमने लिखा उस तरह आप कॉपी पे लिख लेना है। आपको मैंने बताया था साइंस पढ़ने किस तरह पढ़ाता है, उसको सब हम बताया था। तो बताया था आप जो भी बोर्ड पर लिखेंगे वही आपको सेम टू सेम कॉपी पे लिखना है, एक बेहतरीन नोट के रूप में आपको पढ़ाना है, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए बल क्या होता है, बल जानना बहुत जरूरी है। बल अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि बल आप 9th में पढ़ेंगे तभी भी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप आगे क्लास में आपको बल मिलेगा ही मिलेगा। यही पढ़ाते रहे कि आगे क्लास 9 में थोड़ा बहुत और ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको बल की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो बल का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या जान सके। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, ठीक है। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा होता है बाबू कि किसी वस्तु पर मान ले कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का का मतलब होता है कि आपने कुआं देखा होगा, कुआं नहीं, धक्का का मतलब होता है मान लीजिए कोई कार है, तो जब कार कोई विरामावस्था में जब आप उसको धक्का देते हैं तो किस अवस्था में रहता है? गति की अवस्था में रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं धक्का। मतलब कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, आप धक्का मार दिए, ठीक ना। तो उसको बोलते क्या? धक्का लगाने से जो व्यक्ति थोड़ा धीमी गति से चल रहा था वो थोड़ा क्या हो गया? तेज गति से हो गया, या तो गिर भी जाएगा, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं धक्का, ठीक ना। खिंचाव का मतलब होता है, अभी बता रहे मान लीजिए कुआं है, आपने पहले जमाने में देखा था जो कुआं से पानी जब निकाला जाता था, जो बाल्टी के ऊपर क्या कहते हैं? खींचा जाता था, तो उसको बोलते हैं खिंचाव, ठीक ना। समझ रहे नहीं? जैसे आपने बचपन में स्कूल में खेला होगा कि जैसे एक रस्सी होते हैं, इधर बच्चे होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से खींचते हैं, फिर तो होगा खिंचाव, ठीक ना। तो बल वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। कितना आसान भाषा में है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक ना। ठीक है, तो बल को हम किससे डिनोट करते हैं? बल को हम यफ से दर्शाते हैं। आपको कहीं लिखा हो यफ, इसका मतलब बाबू बल का बात कर रहा है, क्योंकि बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और फोर्स का पहला अक्षर क्या होता है? यफ। तो हम बल को यफ से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो बल को किससे दर्शाते हैं? यफ से। और इंपॉर्टेंट चीज है कि बल का एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सबका एक मात्रक होता है, ठीक ना। तो बल का एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है? आप अभी क्लास में पढ़े तो सर मात्रक का मतलब कहते हैं। मात्रक का मतलब होता है कि जब तक उसके मात्रक नहीं बताया जाएगा तब तक ये नहीं पता चलेगा वो किस कैटेगरी का है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति, मान लीजिए एक लता है, एक राम है और एक मान लीजिए श्याम है, ठीक ना। ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक ना। तो ये 3 व्यक्ति हैं, लता, राम, श्याम, ठीक ना। तो लता से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे बोल दिया लता बोल रही है तब से, ठीक ना। तो लता से नहीं पता चल रहा है कि किस कैटेगरी से, किस जाति से है। लता बस बोलने से हमको ये तो पता नहीं चला कि किस जाति से। तो वही हम इसके पीछे लगा दे लता सिंह, ठीक ना। इसके अलावा राम पांडे, ठीक ना। राम पांडे चाहे कुछ भी हो, तो मतलब सिंह लगाने से पता चले किस जाति से? सिंह जाति से, ठीक ना। इसके पीछे लगा दिया कि पांडे लगा दिया, ठीक ना। राम पांडे, राम पंडित होता है ना, पंडित जो होते हैं, ठीक है। तो राम पंडित लिख दिया, तो इसका मतलब पंडित लिखने से पता चल गया कि जो राम किससे बिलोंग करता है? पंडित जाति से बिलोंग करता है। उसी तरह जो बल होता है
बल का भी एक मात्रक होता है, ठीक ना, उसके ही द्वारा हम पहचानते हैं कि बल है। अभी बताएंगे। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आपको एग्जाम में आएगा, हर हाल में आएगा, पूछ देगा कि बल का एसआई मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है, क्या लिखेंगे आप लोग? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। न्यूटन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक ना। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन, जिसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। कोई एन भी लिख दिया तो इसका मतलब समझिएगा क्योंकि किसका बात कर रहा है? बल का। जैसे मान लीजिए कोई लिख देगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इस तरह देगा, तो इसका मतलब समझिएगा कि किस जाति से बिलोंग करेगा? बल की जाति से। क्योंकि हमने बताया था कि इसके पीछे लग गया पंडित, तो इसका मतलब पता चला कि राम किससे बिलोंग करता है? पंडित जाति से, मतलब पंडित है। उसी तरह इसके पीछे अगर यन मतलब न्यूटन लग गया तो इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहा है? बल से। इसको बोलते हैं मात्रक। जब तक आपको मात्रक नहीं पता रहेगा तब तक बता नहीं सकते किस राशि से मात्रक को। जैसे आप दुकान जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 केजी चीनी दीजिए, 2 केजी चीनी दीजिए, तो जो केजी आप पीछे लगा रहे हैं ना, वो द्रव्यमान का मात्रक है। अब जाकर कहेंगे कि हमको 1 चीनी दीजिए, तो 1 चीनी मिलेगा, उसके पीछे लगाना पड़ेगा आपको कितना चाहिए, ठीक ना। अब आप कपड़ा दुकान में गए तो कपड़ा दुकान जाएगा तो कहेंगे कि हमको 1 किलो कपड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे, तो हर एक वस्तु का अलग अलग मात्रक है, उसके द्वारा ये पहचाना जाता है। समझ रहे ना? हाँ, तो ये बात हो गया। तो बल का सही मतलब क्या हो गया? न्यूटन। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब बल का सूत्र क्या होता है? जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा बाबू, सूत्र के द्वारा आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। जब क्लास 9 में जाएंगे ना, अभी तो आपको क्लास 8 में इस सूत्र का जिक्र नहीं किया, कहीं बात नहीं किया, लेकिन अभी बता रहे अभी ये क्लास 9 में जाए तो आपको हाँ लगे कि हमने क्लास 8 में ही पढ़ चुका है, ठीक ना। तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब से त्वरण क्या है? त्वरण अभी मत जानिए, आप जब क्लास 9 जाएंगे तब समझिएगा। द्रव्यमान के बारे में बता दें। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है बाबू कि किसी वस्तु में जितना ही पदार्थ उसमें निहित होता है, मतलब मान लीजिए मान लीजिए मार्कर जो बना है, इसमें कितना पदार्थ लगा है, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ हो, क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान कहलाते हैं। मतलब कोई वस्तु आप बना रहे हैं तो उसमें कितना पदार्थ आप लगा रहे हैं, वही क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि ये 100 ग्राम का है, तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 100 ग्राम। ये मान लीजिए तीनों का बोल दिया हमने कि 300 ग्राम है, इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 300। मतलब इसको बोलते द्रव्यमान। वो वस्तु कितने पदार्थ से मिलकर बना, मतलब कितने, मतलब वो कितना उसमें वजन है। द्रव्यमान को एक बार समझिए, द्रव्यमान को लिखा है कि किसी वस्तु के अंदर, ठीक ना, जो पदार्थ निहित होते हैं, मतलब पदार्थ जो उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। त्वरण आप आगे क्लास में जाएगा तो पढ़िएगा, ठीक ना। अब चलिए बल। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात याद रहेगा कि बल में परिमाण क्या होता है? सर जी, परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब कोई अंक 1 2 3 4 5, ठीक ना, ठीक है। तो बल में परिमाण को समझे ना, देखिए परिणाम नहीं बोल रहे हैं, परिमाण का मतलब होता है कोई वैल्यू, कोई मान। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? सब परिमाण। तो इसमें क्या देगा? यहाँ पर हमने 5 लीटर लिखा था, तो 5 हमारा क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण। इसको क्या बोलेंगे? परिमाण। चलिए परिमाण, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? मात्रक, ठीक ना। किसका मात्रक? बल का मात्रक, ठीक ना। तो बल में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। कैसे? मान समझिए, मान लीजिए एक पिंड है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, व्यक्ति कोई खड़ा है, ठीक ना। कोई व्यक्ति खड़ा है और इस पे बल लगा रहा है। मान लिया हमने कह दिया कि इस पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक ना। तो एक व्यक्ति है जो इस एक डिब्बा पर, ठीक ना, क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तो बल किधर लगा रहा है? बल लगा रहा है इधर। बल इधर लगा नहीं लगा? जैसे आप इधर बल लगाएगा तो क्या ये जो बॉक्स है इधर जाएगा कि इधर आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बताइए। मान लीजिए व्यक्ति है, ये बल इधर लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है, तो ये डिब्बा है जो बॉक्स है किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। तो बल लगाया इधर और गया किधर? इधर। तो हम कह सकते हैं कि बल में क्या होता है? परिमाण, मतलब वैल्यू भी होती है, और क्या होता है? दिशा भी होती है, जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं। आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, जब आगे क्लास में आए तो, ठीक ना। 9 में जाएगा तो सदिश राशि अदिश राशि पढ़ेंगे। पर इतना समझिएगा कि बल में क्या होता है? बल में परिमाण दिशा होता है। कैसे? कि जब मान लीजिए इस व्यक्ति ने इधर बल लगाया तो वस्तु किधर गई? उधर ही गई ना। तो जिधर बल लगाया उधर क्या होता है? वस्तु जाता है, ठीक ना। ये बात समझ में आ रहा ना? इसे बोलते हैं सदिश राशि
जिधर जिसमें बल भी हो और परिमाण भी हो, क्या मतलब सदिश राशि तो नहीं जाना है, ठीक ना। अब बल के प्रकार, आपके बुक में तो बल के प्रकार का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बल के प्रकार, बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक ना। मुख्यतः कितने प्रकार होते? दो प्रकार का। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछते जो आज क्लास में काम करेगा। अच्छा मान लीजिए एक कोई बॉक्स है, सभी बताना, ठीक है। एक बॉक्स है, इधर से एक व्यक्ति है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, और इधर से एक व्यक्ति है, जो एक ये व्यक्ति है, ध्यान समझिएगा, इधर ही कितने न्यूटन बल लगा रहा है? 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो ये जो बॉक्स है किधर जाएगा? बोलो। मान लीजिए एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो बल ये जो बॉक्स है किधर जाएगा? इधर जाएगा, किधर जाएगा? कितना बताइए क्या होगा? बल लग रहा है तो बॉक्स किधर जाएगा? ऊपर नीचे की इधर की उधर? कहां है बताइए? वहीं पर आएगा। सबका आंसर ही वहीं पर आएगा जी, बोलो वहीं पर आएगा। इसका मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर बल क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। ये जितना इधर लगा है इधर लगा है, बल ये बॉक्स का यहीं पर आएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो किया गया लगाएगा बल कितना होगा? शून्य होगा। बल क्या होता है? बल होता है कि उस वस्तु में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। मान लीजिए आप धीरे जा रहे, कोना का ढकेल दिया, हाँ, तो आपके गति में क्या होगा? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप धीरे चलता तेज हो गए, ठीक ना। तो उसी तरह एक बल है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, उधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो पिंड यहीं पर, इसका मतलब क्या है? बल शून्य है। यदि इधर 6 न्यूटन लगा देंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पर 6 न्यूटन कर दिए, अब बताइए ये बॉक्स इधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन कम हो गया, 6 न्यूटन इधर चल जाएगा। तो बल अब कार्य, बल अब यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। जब समान आएगा तो बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु कहीं नहीं जाएगा। अच्छा बताइए, चलिए ये बात हो गया जो जाना जरूरत है। मान लीजिए एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, ठीक ना, ठीक है। तो बताइए एक इधर से बल लग रहा है और एक इधर, दोनों मतलब एक ही तरफ लग रहा है, तो बॉक्स आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, भी जाहिर सी बात है, ठीक ना। तो जब बल एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो बल क्या होते हैं? जुड़ते हैं। हाँ समझिएगा कि जब बल मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब एक व्यक्ति है 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक व्यक्ति 2 न्यूटन लगा रहा है। तो जब देखिए दोनों एक ही दिशा में नहीं लगा रहा है, एक ही दिशा में लगा रहा है, तो जब बल एक ही दिशा में लगे तो बल क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो इस बॉक्स में टोटल कितना बल लगेगा बाबू? 7 न्यूटन का। 7 न्यूटन का लगेगा कि नहीं लगेगा? 7 न्यूटन लगेगा ना। देखिएगा अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। अब बताइए इधर से तो लग रहा है 5 न्यूटन और इधर लग रहा है क्या? 5। दिशा विपरीत नहीं है, इसका इस व्यक्ति का दिशा इधर है, इस व्यक्ति की दिशा किधर है? इधर है। तो बल जुटेगा कि कटेगा? बताइए कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि दिशा अलग है कि नहीं है? ये इधर लगा रहा है और किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है, तो दिशा विपरीत हुआ। दिशा जब विपरीत हुआ तो 5 में से 5 जाए कितना होगा? हाँ शून्य। तो बल क्या होगा? शून्य। ये बात सुनिए ना कि जब दिशा एक ही हो, दिशा एक ही तरह हो, तो बल क्या होते हैं? क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और जब बल क्या हो? विपरीत हो, असमान हो, देखिए दोनों समान है कि समान है, तो बल क्या होता है? मतलब कोई पूछेगा कि इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है, मान लीजिए समझिएगा एक क्वेश्चन आता है आगे क्लास में, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है ना, इस पे हमने 2 न्यूटन इधर से लगाया और 2 न्यूटन इधर से लगाया, तो दोनों तरफ से बल समान है। तो कोई पूछ दे कि मार्कर अपने जगह से इधर उधर होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा? हिलेगा, इधर उधर होगा? कहीं नहीं होगा। तो कोई पूछ बल कितना होगा? क्या कहोगे? शून्य होगा। मतलब दोनों तरफ से समान बल लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहा है। विपरीत दिशा ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा की नहीं है, इसका इधर 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 है, तो बल क्या होगा बाबू? शून्य। अगर एक ही और दिशा हो तो क्या होगा? बल जुट जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब बल के प्रकार पढ़ते हैं। बल के मुख्य तो 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला संपर्क बल, मतलब संपर्क का मतलब होता है मिलना, संपर्क बल, ठीक है। अच्छा तो चलिए ये 2 मार्कर है, हमने इसको कहा कि संपर्क है कि नहीं? अभी संपर्क है नहीं, अब संपर्क हो कि नहीं हो गए? मतलब संपर्क मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है, मतलब आपस में पास पास सटे हुए, ठीक है। पहला क्या हो गया? संपर्क बल। दूसरा क्या हो गया? असंपर्क बल, मतलब वो सटे हुए नहीं हो, दूर दूर, और संपर्क बल हो गया, ठीक ना। अब चलिए अब संपर्क बल किसे कहते हैं?
बल के दो प्रकार होते हैं, पहला संपर्क बल, दूसरा क्या असंपर्क बल। तो कोई पूछ देगा असंपर्क बल क्या होता है, तो असंपर्क बल होता है यह बल दो वस्तुओं को परस्पर मिलाने से लगता है। अरे बता दिया क्या असंपर्क बल कब लगता है, जब दो वस्तुओं को मिलाएंगे तो, ठीक है असंपर्क बल के। अब चलिए असंपर्क बल, एक क्वेश्चन पूछ देगा असंपर्क बल वस्तुओं को मिलाने से लगता है कि दूर रखने से लगता है, क्या कहोगे मिलाने से लगता है, ठीक ना। संपर्क बल हो गया। और संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं बाबू, संपर्क बल कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला कौन, पहला होता है पेशीय बल, कितने प्रकार संपर्क बल दो प्रकार होता है कि कौन कौन, पेशीय बल, दूसरा क्या होता है घर्षण बल, ठीक है। तो पेशीय बल क्या होता है, हमारी मांसपेशी, इसका परिभाषा है कि हमारी मांसपेशी जो भी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है, पेशीय का मतलब होता है मांसपेशी, पेशीय जो आपका शरीर में, ठीक है। तो हमारी मांसपेशियां के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। मतलब पेशीय बल क्यों लगते हैं, ठीक ना। पेशीय बल को हम संपर्क बल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि जो हमारे जब पेशियां, जो भी पेशियां है मांसपेशियां है, वो आपस में क्या करते हैं, जो भी बल लगाते हैं जुट कर, उन्हें क्या बोलते हैं पेशीय बल। याद है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पेशीय बल, ठीक ना, पेशीय बल, ठीक ना। एग्जाम में आता है, ट्यूशन में कराएंगे तो दिखाएंगे, ठीक ना। पेशीय बल किसे कहते हैं, हमारी मांसपेशियां, ठीक है, हमारी जो भी मांसपेशियां हैं, ठीक ना, क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पेशीय बल कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या हो गया घर्षण बल। घर्षण बल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, आपके लाइफ भर, आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग यही होता है घर्षण बल, आपके लाइफ में हमेशा ही होता है घर्षण बल। ऐसा पहले इसके डिफिनेशन में तो सुनाएंगे, ठीक ना। ऐसा बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करे तथा उसकी गति कम करे, उसे क्या कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। ये जो घर्षण बल होता है ये सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आप कोई वस्तु को नीचे क्या करते हैं फर्श पर डगरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो कोई ना कोई क्या करता है रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है, हाँ रुक जाता है कि नहीं, बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल खूब तेज चला दिए, अब पैडल मारना क्या बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं वो चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। तो क्यों रुक रहा है, क्या कारण है, उसका कारण क्या है घर्षण बल। अंतरिक्ष में चले जाइए, अंतरिक्ष में घर्षण बल नहीं है, वहां पर कोई चीज फेंक दिए, अब वो कहां रुके कोई नहीं जानता है अंतरिक्ष पर, लेकिन पृथ्वी पर रुक जाता है ना। क्यों, क्योंकि जो घर्षण बल होता है एक वस्तु पर लगता है, ठीक ना, एक गति किधर लगता है विपरीत दिशा में। याद रहे इस बात में, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऐसा बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करे, एक घर्षण बल क्या होता है वस्तु के विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वस्तु है, मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक ना, इस ये मान लीजिए सड़क है, ठीक ना, वस्तु मत लीजिए, मान लीजिए कोई एक यहाँ पर गेंद लीजिए, ठीक ना, गेंद लीजिए, ठीक ना, इस पथ पर चल रहा है, मतलब हम इस पथ को इसको डगरा दिए, मतलब इसको मतलब चला दिए, ठीक है। अब डगरते डगरते जाएगा तो कहीं ना कहीं जरूर रुक जाएगा ना, तो घर्षण लगेगा। जो बल गेंद को हमने किधर बल लगा रखेगा, बल लगा किधर रखेगा, हमने गेंद को उधर ढकेल दिया, उधर ढकेला ना। अब जो घर्षण यदि बल हम लगा के इधर ढकेला तो घर्षण बल किधर काम करेगा, वस्तु जा किधर रहा है आगे, तो घर्षण बल किधर लगेगा पीछे, यहाँ इधर लगेगा, तो अभी ना बल रुकेगा जी। अच्छा बताइए, आप नाव में यात्रा किए होंगे, नहीं किए होंगे, देखे होंगे, जब नाव क्या होता है, जब नाव जिधर धारा बहता है, जिधर मतलब पानी जाता है उधर नाव जाता है, तो आप आसानी से एकदम चल जाते हैं। अबे नाव छोड़िए, आपने साइकिल चलाया होगा, तो जिधर हवा बहता है उधर तो बड़ा मजा आता ले जाने में, आराम से तो पाइडल मारने की स्पीड रहता है, आज जैसे हवा बहता काटते काटते होता नहीं होता है, तो क्या होता है उसी तरह सेम टू सेम कार्य करता है घर्षण बल। मतलब आप कहता है कि तू उधर जीवन हम किधर जाए, इधर जा, यदि तू इधर है किधर जाए, इधर जाए। तो घर्षण बल क्या होता है बाबू, कि जो वस्तु के मतलब गति के विपरीत दिशा में कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। बात क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों किसका टाइप थे, संपर्क बल के। अब हमको पढ़ना है असंपर्क बल के प्रकार। हमने तो पहले पढ़ लिया कि बल किसे कहते हैं, बल का सूत्र भी याद कर लिया, बल का मात्रक भी याद कर लिया, ठीक ना। बल के मुख्य दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल और संपर्क बल। और संपर्क बल का हमने जाना कि संपर्क बल क्या होता है उसके बारे में जाना, और दो प्रकार होते हैं उस दोनों प्रकार को जान लिया। अब हमको पता है कि असंपर्क बल क्या होता है,
ठीक है। और संपर्क बल क्या होता है और इसे कितने प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि आपको असंपर्क बल किसे कहते हैं और उसके प्रकार तो बताएंगे, लेकिन उसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपसे आपके बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। पर थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। और संपर्क जो बल था उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको बुक में दिया नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि आपको जानकारी रहे। तो असंपर्क बल के बारे में जानना जरूरी है, बस उसके बारे में बताते हैं कि असंपर्क बल होता है एक ऐसा बल होता है जो क्या होता है, जो बिना वस्तु क्या कोई स्पर्श कराए, ठीक ना, वो क्या करता है, वो बल लगता है, ठीक ना। तो असंपर्क बल का सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसी के तो वजह से पृथ्वी हमारा जीवन संभव है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है तो आज हम सीधे नहीं चल पाते, इधर लुढ़कते मुड़कते गिरते गिरते अगला उसे चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि क्या करते हैं, अपने तरफ वस्तु खींचता है। जैसे मान लीजिए आपने देखते हैं कि जब मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ पर जो कोई फल गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर भी तो चलते नहीं उसको ना। तो इसका मतलब नीचे उसको कोई खींच रहा है, वो कौन खींच रहा है बाबू, गुरुत्वाकर्षण। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, इसी की वजह से। ये नहीं होता तो संभव नहीं होता, हम सीधा चल ही नहीं पाते, सीधे चलने का कारण यही है, ठीक है। आप कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आता है, आता ही नहीं आता है, तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये बल को ये वस्तु को बिना छुए, बताइए आपने इस वस्तु को फेंक दिया इतना ऊपर, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी को छूता है हाँ कि नहीं आओ, लेकिन क्या करता है, बिना छुए क्या करता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है। इसे कौन बल बोलेंगे, इसे कौन बल बोलेंगे, असंपर्क बल। मतलब बिना स्पर्श किए हुए क्या कर लेता है, वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। उसका एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके ही देन है क्या, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, चाहे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है, इसी कारण है, ठीक है। तो इतना रहा असंपर्क बल के बारे में, इतना बता दिया, ठीक ना। तो इससे बाहर एग्जाम में तो थोड़ा सा भी नहीं जाएगा, इतना सा नहीं जाएगा। आप हमारा थ्योरी जो पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, सब जितना प्रश्न पीछे देंगे सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो सूत्र बताया उसको लिखिए और जो मात्रा को उसको याद कर रखते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हमने पढ़ा बल के बारे में, बल के बारे में जो भी था हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में क्या पढ़ा, बल के बारे में कि बल क्या होता है, बल के बारे में जो भी चीज हम बता दिए। कल के वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में। कल का वीडियो हमारा किसके लिए होगा, दाब के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम जो भी होगा उसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंत क्या करेंगे, हम इसका प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप HW के लिए यही देते हैं कि जो भी आप हमने HW के रूप में आपको देते हैं कि जो भी हमने आज बोर्ड पर लिखवाया था उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और उसको याद कर लेना, ये आपका HW रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में दाब के एक लेक्चर के साथ, ठीक है।